हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस एमडीसी एजुकेशन क्लासेस में। और जैसा कि हम टेंस पढ़ रहे हैं और हमने टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशनें बची हुई हैं, तो आइए हम उनको देखते हैं आज। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, सहायक क्रिया, क्रिया की कौन सी फॉर्म लगनी है, और हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और सिंगल और डबल भी हमने देख लिया है। तो और मैंने उसमें 3 कंडीशनों का जिक्र किया था, जिसमें पहली बिफोर, पहले या पूर्व वाले वाक्य, और मैंने इसके कुछ वाक्य बनवाए थे और हम इसके आज कुछ और वाक्य बनाते हैं। और आज हम बिफोर वाले, आफ्टर वाले और व्हेन वाले, इन तीनों वाक्यों को देखेंगे। तो हमने इसका क्रम लिखा था कि हमें सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है और उसके बाद हमें बिफोर लगाना है, और फिर हम उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। ये हमारा बिफोर वाले सेंटेंस का क्रम था, और हमने इसके वाक्य बनाए जैसे हम और बनाते हैं एक दो वाक्य। तुम्हारे खाना बनाने से पहले, तुम्हारे खाना बनाने से पहले माताजी मंदिर क्यों जा चुकी थी। तो हमें इसमें फिर देखना है पहले के पीछे और पहले के आगे। तो पहले के आगे माताजी मंदिर क्यों जा चुकी थी, जो कहता चुकी थी, चुके थे, हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो ये हमारा पीपी पास्ट परफेक्ट टेंस। और पहले के पीछे तुम्हारा खाना बनाने से, तुम्हारे खाना बनाने से, ये हमारा पीआई। और हमारा क्रम कहता है कि हमें सबसे पहले पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट पीछे दिया है ये, तो हम इसको बनाएंगे पहले। और ये हमारा डबल का है, पास्ट परफेक्ट है लेकिन उसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो हमें इसमें सबसे पहले क्यू वाई, क्योंकि हमें क्रम में दिया है कि हमें सबसे पहले पास्ट परफेक्ट बनाना है, इसलिए हम ये वाक्य बना रहे हैं। तो भाई, उसके बाद हेड, द मदर, जाना, गोन टू टेम्पल। और ये हमारा पीपी पास्ट परफेक्ट बन गया। इसके बाद क्रम में हमारा बिफोर है, बिफोर लगाएंगे, बिफोर। और उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट पीआई बनाएंगे, पीआई ए रहा। और पीआई का ए अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, इसलिए हम इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाना है, सहायक क्रिया डिड नहीं लगाते हैं। तो यू, खाना बनाना नहीं, खाना पकाना होता है, तो कुक्ड, द फूड, क्वेश्चन मार्क। और ऐसे ही हम और बनाते जाएंगे, और मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा, और मैं इसके 4-5 वाक्य जरूर दूंगा, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो टेंशन नहीं लेने का। और इसके बाद हम इसको देखते हैं आफ्टर वाले। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इसके 3 वाक्य और बनवाए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा।
और फिर जो भी कुछ आपको दिक्कत लगे आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं इसका और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और इसके बाद हम आफ्टर वाले वाक्य पढ़ते हैं। आफ्टर बाद या पश्चात, हिंदी में बाद या पश्चात। तो इसका हम सबसे पहले क्रम देखते हैं। तो इसका क्रम है, सबसे पहले हमें इसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस फिर हमें आफ्टर लगाना है और उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो इसका क्रम उसका विपरीत है और ये बाद वाले वाक्य हैं, इसलिए हमें इसमें पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, उसके बाद आफ्टर और उसके बाद पास्ट परफेक्ट। तो आइए हम इसके वाक्य देखते हैं। उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद बच्चा सो गया था। उसके जाने के बाद बच्चा सो गया था। तो इसमें फिर बाद आफ्टर है, अब बाद के पीछे, बाद के आगे बच्चा सो गया था, गया था पास्ट इंडेफिनिट। और जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद के पहले वाले वाक्य को हम पीपी मतलब पास्ट परफेक्ट मानेंगे। और हमें इसमें बनाना कौन है, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। बच्चा सो गया था तो द चाइल्ड, और ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्रिया की सेकेंड फॉर्म। द चाइल्ड सोना, स्लेप्ट, द चाइल्ड स्लेप्ट। उसके बाद आफ्टर, आफ्टर उसके जाने के बाद, तो ही हैड गॉन। तुम्हारे, तुम्हारे स्कूल जाने के बाद, तुम्हारे स्कूल जाने के बाद माताजी ने खाना नहीं खाया। तुम्हारे स्कूल जाने के बाद माताजी ने खाना नहीं खाया। और हम इसको बनाते हैं बाद के बाद वाला, बाद के पहले, बाद माताजी ने खाना नहीं खाया, हमारा पीआई है पास्ट इंडेफिनिट। तुम्हारे स्कूल जाने के, और ये हमारा पीपी पास्ट परफेक्ट। और हमें सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो और उसका नेगेटिव है तो यहाँ डिड लगा देंगे। तो द मदर, द मदर डिड नॉट ईट द फूड, ईट द फूड। उसके बाद आफ्टर, और तुम्हारे स्कूल जाने के, तो यू हैड गॉन टू स्कूल।
और हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। बस हमें, और बाकी यहाँ सिंगल या डबल कोई भी आ जाए, हमें बस देखना है कि ये आफ्टर वाला है या बिफोर वाला। बनाएंगे हम इसी क्रम के हिसाब से। अब जैसे बाद वाले का क्रम है पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। यदि हमारा पास्ट इंडेफिनिट वाक्य निगेटिव आता है तो हम इसको निगेटिव के हिसाब से बनाएंगे, और यदि वाक्य में ये इंट्रोगेटिव है सिंगल या डबल तो हम उसको उसके हिसाब से बनाएंगे। और ऐसा हमने पढ़ लिया है, तो आप घबराइएगा नहीं और आराम से बनाइएगा इस क्रम को देखते हुए, और हमारा वाक्य गलत नहीं बनेगा। और यदि आप नहीं बना पाओगे तो मैं सिखा के रहूंगा आपके लिए। और इसके बाद हमारी तीसरा व्हेन, मतलब जब वाले वाक्य। तो जब वाले वाक्य, इसका भी हम क्रम लिखते हैं। तो इसको हमें लाइन से बनाना है। सबसे पहले हमें व्हेन, उसके बाद कॉमा प्लस पीआई प्लस पीपी। और आप पीआई और पीपी को अच्छे से जान ही गए होंगे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। जैसे हम इसका वाक्य लिखते हैं, जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी खेत पर जा चुके थे। जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी खेत पर जा चुके थे, तो इसको हमें सबसे पहले व्हेन, और रीच्ड, व्हेन रीच नहीं, इसके बाद आई, व्हेन आई रीच्ड द हाउस, व्हेन आई रीच्ड द हाउस, उसके बाद कॉमा, क्योंकि तो की अंग्रेजी हम यहाँ कॉमा लगाते हैं। और पिताजी खेत पर जा चुके थे, ये हमारा पीपी पास्ट परफेक्ट है। तो द फादर हैड गॉन टू ऑन द फील्ड। और हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। और हम बनाते हैं, जब तुम स्टेशन पहुंचे तो रेलगाड़ी छूट चुकी थी। और हम इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले व्हेन, और उसके बाद हमें पीआई पास्ट इंडेफिनिट, तुम स्टेशन पहुंचे, यू रीच्ड द स्टेशन, उसके बाद तो की अंग्रेजी कोमा, जैसा कि इस क्रम में बताया गया है कि हमें यहाँ प्लस नहीं, यहाँ कोमा लगाना है। व्हेन यू रीच्ड द स्टेशन, रेलगाड़ी छूट चुकी थी, तो द ट्रेन हैड, छूटना लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, फुल स्टॉप। और इसमें हमें दिग्गित नहीं आती है। और इसी प्रकार ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। और मैं इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ दूंगा, जैसा मैं देता आ रहा हूँ। और आपको जो कुछ भी समस्या या दिक्कत हो तो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, मैं और उसका सॉल्यूशन दूंगा आपके लिए। थैंक यू।